नमस्कार दोस्तों, टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज इस इमेज के ज़रिए प्रीपोजिशन चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और लगभग बहुत सारा चैप्टर हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमोंग, बिहाइंड, इन, फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, नियर, अक्रॉस, फ्रॉम, थ्रू, अप, डाउन, इनटू को हम इस इमेज के ज़रिए पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनसे, ठीक है। द बॉल इज़ इन द बॉक्स, यानी कि बॉल बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो अगर सेंस अंदर का रहेगा आपका, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर, जैसे किसी बॉक्स के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर का अगर सेंस रहा आपका, तो दोस्तों आप इन प्रीपोजिशन यूज़ करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑन प्रीपोजिशन कब यूज़ करेंगे हम? द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है और उसको टच कर रही होती है, ठीक है। यानी कि जैसे टेबल के ऊपर यहाँ पे किताब रखी हुई है, तो किताब क्या कर रही है? किताब टच कर रही है किसको? टेबल को, ठीक है। तो जिस स्थिति में हम इसमें ऑन लिखेंगे, ठीक है, यानी टेबल। दोस्तों, द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो कैट है वो किसके नीचे बैठी हुई है? टेबल की, ठीक है। लेकिन वो टच नहीं कर रही होती है, ठीक है। अगर टच नहीं कर रही होती है, नीचे हो, तो उसके लिए अपन अंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि मैन, द मैन इज़ अंडर द ओवर ब्रिज, ठीक है। यानी कि अगर आदमी किसी ओवर ब्रिज के नीचे से जा रहा है और वो टच नहीं कर रहा उसको, ठीक है, तो हम उस चीज़ को अंडर के लिए यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवर की बात करते हैं, ठीक है। ओवर क्या होगा? द प्लेन इज़ ओवर द सिटी, यानी कि हवाई जहाज़ है वो आपका कहाँ से उड़ रहा है? सिटी के ऊपर होकर के उड़ रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में आपका ओवर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन क्या होता है दोस्तों? यानी कि द ट्री इज़ बिटवीन द हाउसेज, ठीक है। यानी कि दो घर हैं इमेज के अंदर, उनके बीच में एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के बीच का सेंस अगर आपको दे रखा हो तो उस टाइम पर आप बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। राम और श्याम दो आदमी हैं, ठीक है। उनके बीच में सीता खड़ी हुई है, ठीक है, राम और श्याम के बीच में। तो उस सेंस में, ठीक है, बिटवीन का सेंस आएगा। जैसे कि दो घर हैं, दो घर के बीच में कोई पेड़ है, तो वहाँ पे बिटवीन यूज हो गया, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों के बीच की बात करें तो अपन का बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। अमोंग की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। सी इज़ अमोंग हर फ्रेंड्स, ठीक है। अमोंग में मतलब कई में से एक के लिए अगर हम चुनते हैं, ठीक है। सी इज़ अमोंग हर फ्रेंड्स, यानी कि काफ़ी लोगों में से अगर हम एक को चुनते हैं तो उस सेंस में अपन का अमोंग यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिहाइंड की बात कर लेते हैं। द कार इज़ बिहाइंड द बस, ठीक है। तो बस के पीछे है क्या? कार, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे के सेंस में आपका बिहाइंड आ जाएगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। द बॉय इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, यानी कि बॉय किसके आगे है? स्कूल के आगे, ठीक है। तो ये इस सेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट टू का अगर बात करें दोस्तों, तो बैंक इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। यानी बैंक हॉस्पिटल के आगे है, इस सेंस में आ जाएगा, ठीक है। नियर की बात करें, वी लिव नियर द पार्क, ठीक है। हम पार्क के पास रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ के पास का सेंस दो तो नियर लिख देंगे हम, ठीक है। द कैफ़े इज़ अक्रॉस द लाइब्रेरी, ठीक है। किसी चीज़ को क्रॉस करने के बाद में अगर कोई चीज़ आती है तो उसके लिए हम अक्रॉस बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि आगे, ठीक है। कहने का मतलब कैफ़े इज़ अक्रॉस फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के थोड़ी से आगे क्या है? कैफ़े, ठीक है। अब हम दो का यूज़ करेंगे दोस्तों। द ट्रेन गोज़ थ्रो, द ट्रेन गोज़ थ्रो द टनल, ठीक है। तो
किसी चीज़ के अंदर होकर अगर जाने का सेंस हो, ठीक है। आप ट्रेन किसके अंदर होकर जा रही है, टनल के अंदर होकर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो यूज हो जाएगा। अब अप और डाउन की सेंस की बात करें दोस्तों, तो ही इज़ वॉकिंग अप द स्टेयर्स, यानी कि वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। ही इज़ वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी कि अप यानी चढ़ना और डाउन यानी उतरना, ठीक है। अब इसका सेंस है कि जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते हुए में हैं, ठीक है। जो यहाँ पे बच्चा जा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये चढ़ते हुआ जाएगा तो उस टाइम अप का यूज होगा, और सीढ़ियाँ नीचे की तरफ अगर आएंगी आपकी, ठीक है, बच्चा अगर नीचे की तरफ उतरेगा जैसे ही, तो वो डाउन ही हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ गोइंग इन टू द रूम, है ना, अंदर के सेंस के अंदर यानी घर के अंदर, ठीक है। इनटू यानी अंदर जाने का सेंस हो, बाहर से अंदर जाने का सेंस हो रहा हो, तो उसमें आप इनटू यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट आपकी कुछ प्रोपोजिशन थी। जो ये क्या चीज़ होती है, प्रोपोजिशन आपका रिलेशन दिखाता है, ठीक है। रिलेशन दिखाता है किसका, किसी दूसरी चीज़ के साथ में, मतलब क्या, ठीक है। तो ये आपके हो गया एक बहुत इम्पोर्टेंट। इसी तरह से हम आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।